नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा थाने जाती है रिपोर्ट लिखवाने और उसके बाद वह कैलाशा बुआ के घर जाती है डॉली का बस्ता लेकर विद्यालय जाने के लिए और वह बस्ता लेकर वे दोनों विद्यालय चली जाती हैं। कलिका सिंह भीमा को विद्यालय से निकालने की साजिश करता है। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की माँ जाती है पानी लेने के लिए और विद्यालय में अध्यापक जी बच्चों को पानी के विषय में ही पढ़ाते हैं और कहते हैं जल ही जीवन है। जल को पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी को जरूरी होता है और जल को अगर हम अपने जीवन से निकाल दे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और जल के बारे में किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछे। डॉली सोचती है और कहती है गुरुजी जल दो तरह का होता है, एक अच्छा जल जो हम ऊंची बिरादरी के लोग पीते हैं और एक बुरा जल जो छोटी बिरादरी के लोग पीते हैं। सभी बच्चे हंसते हैं। भीमा कहती है गुरुजी दो नहीं जल तीन तरह के होते हैं। तीसरा वो जल होता है जो दूसरों को भिगाने डूबने और परेशान करने के लिए दूसरे के ऊपर डाला जाता है। उधर कुएं में सभी महिलाएं पानी लेने के लिए जाती हैं और कलिका सिंह कहता है चौथे तरह का वो जल होता है जिसमें गंध आती है जैसे तुम्हारे कुएं में से। उन्हीं में से एक औरत कहती है कल तक तो ये कुआं बिल्कुल साफ था, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि इसमें जानवर गिरकर मर गया और सड़ गया और गंधा रहा है। ये साजिश किया है आप सबने। कलिका सिंह कहता है साजिश ये क्या होता है, कुछ भी बोल दिया तुम लोगों ने। जब तक सबूत न हुआ करे इल्जाम मत लगाया करो। उधर भीमा कह रही है नदी में फेंकवा दिया और तुम लोग कह रही हो कुएं में जानवर फेंकवा दिया। इतना ही काम है कलिका सिंह के पास कि हम सब उठा उठा कर पानी में फेंकवाते हैं। भीमा की माँ कलिका सिंह से कहती है अब आपसे बहस ही क्या करें, हम दूसरे गांव से पानी भरते हैं। तभी एक व्यक्ति आकर कहता है कि गजब हो गया, आसपास के गांव के छोटी बिरादरी के कुएं में मरा जानवर मिला है, अजीब इत्तेफाक है। भीमा की माँ कलिका सिंह से कहती है काहे इतना पीछे पड़े हैं आप सब, भीमा के पढ़ने की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं। कलिका सिंह कहता है काहे का जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक बात सीधी सीधी कह सकते हैं कि अगर पानी चाहिए तो अपने अपने बर्तन लेकर जाओ भीमा के विद्यालय और कहो उससे कि अगर पानी चाहिए तो आए हमारे कुएं के पास और हमसे पानी के लिए माफी मांगे तो हम पानी दे देंगे, नहीं तो जाओ। तभी भीमा की बिरादरी का एक व्यक्ति कहता है जाएंगे जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सब पानी के लिए तरसते रहे और भीमा मजे से पढ़ाई करती रहे। कलिका सिंह ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। कैलाशा बुआ अपने घर में विशंबर से कहती हैं सोचो विशंबर भीमा विद्यालय में पढ़ने के लिए गई है और उसके घर वाले मोहल्ले वाले परिवार वाले सब पहुंच गए बाल्टी लेकर विद्यालय पानी लेने, तो उसकी पढ़ाई तो रुकेगी ही ना। तब भीमा को पता चलेगा शिक्षा से ज्यादा जरूरी है घर भोजन और पानी और उसकी लड़ाई लड़े ना कि पढ़ाई की लड़ाई। विद्यालय में गुरुजी बच्चों को पढ़ाते हैं। तभी भीमा की माँ और उसकी बिरादरी के लोग विद्यालय पहुंच जाते हैं अपना अपना बर्तन लेकर और आवाज लगाते हैं भीमा। बच्चे और अध्यापक सभी अपनी अपनी कक्षा से बाहर आ जाते हैं। भीमा पूछती है क्या हुआ। वह व्यक्ति कहता है तुम्हारे पढ़ाई के चलते हम सब प्यासे नहीं रहेंगे और ना ही भूखे रहेंगे। गुरुजी पूछते हैं साफ साफ बताइए क्या हुआ। भीमा की माँ कहती है हमारे कुएं में मरा हुआ जानवर है और वह गंधा रहा है और सारी बात बताती है। और कलिका सिंह ने कहा है कि अगर भीमा खुद ही सबके बर्तन लेकर पानी के लिए आती है, पानी के लिए भीख मांगेगी तो हम अपने कुएं में से पानी दे देंगे। भीमा कहती है ये विद्यालय सरकारी है तो इस विद्यालय में जो चापाकल है वो ऊंची बिरादरी के कुएं की तरह कोई बाबू साहब का तो नहीं है और हमें पढ़ाया गया है कि सरकार सबको मूलभूत व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। सबको पानी इसी चापाकल से दे दीजिए, हम छुएंगे नहीं, आप ही दे दीजिए जैसे आप हमको पानी पिलाते हैं। डॉली और कुछ बच्चे उस चापाकल के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे पानी दे दे। भीमा कहती है मरा हुआ जानवर कुएं में फेंक दिए, कैसे कैसे का जवाब नहीं है उनके पास। हेडमास्टर साहब कहते हैं देखो भीमा इस विद्यालय की पूरी व्यवस्था प्रधानाचार्य संभालता है और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते हम ये अनुमति नहीं दे सकते हैं कि कोई भी छोटी बिरादरी का यहाँ से पानी ले सके। मैं पढ़ना है तो पढ़ो मगर ऊंची बिरादरी का निर्णय मानना है। भीमा सोचती है और कहती है नहीं सबकी प्यास की कीमत
बात पर आज हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करेंगे, पहले इनकी समस्या निपटाएंगे। हेडमास्टर साहब कहते हैं, भीमा ऊंची बिरादरी के लोग दिमाग रखते हैं, ऐसी ऐसी तरकीबें निकालेंगे कि तुम खुद ही हार कर पढ़ना लिखना छोड़ दोगी। क्या सोच रही हो भीमा? भीमा कहती है, ये सोच रहे हैं कि ऊंची बिरादरी वाले लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने घर के बच्चों का बस्ता ढोने के बदले पढ़ने की इजाजत देकर फिर से मुसीबत बन रहे हैं। मगर कोई बात नहीं, पानी की समस्या का अस्थायी हल हम निकालेंगे। और अपनी माँ से बर्तन लेकर कहती है, अभी तक पानी को सिर्फ पानी समझते थे, मगर आज पढ़ा कि पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है और ये सरकार को देना पड़ेगा। और अब ये समझ के साथ लड़ाई अलग तरह से होगी, तेवर अलग होगा। और वह बर्तन लेकर विद्यालय से चली जाती है। हेडमास्टर साहब कहते हैं, सभी लोग अपनी अपनी कक्षा में जाइए और बच्चों को पढ़ाइए। हमको तो पहले से ही मालूम था ये भीमा विद्यालय आएगी तो ये सब नाटक तो होगा ही। अभी विद्यालय के छोटी बिरादरी के गुरुजी कहते हैं, प्रिंसिपल साहब शायद आपको अंदाजा नहीं लगा होगा, इस तरह से भीमा यहाँ से गई है। अब ये लड़ाई बड़ी हो गई है। अगर आप चाहते तो पानी देकर इस समस्या का हल यही निकाल सकते थे, पर आपने ऐसा होने नहीं दिया। हेडमास्टर साहब कहते हैं, कटकुट मास्टर साहब, हमें भी देखना ये है कि भीमा की हैसियत कितनी है। आप भी जाइए और देखिए, आपके वहाँ भी पानी शायद ही मिला होगा, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ आपकी बिरादरी के कुओं में मरा हुआ जानवर डाल दिया गया है। भीमा के घर में भीमा की ताई जी कहती है, ये धनिया कब पानी लेने गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई है। और भीमा के चाचा से पूछती है। भीमा के चाचा कहते हैं, बाबू साहब लोगों ने नाटक कर दिया और फंसा भीमा को दिए हैं। और वह सारी बात बताता है। माँ की ताई जी कहती है, भीमा तो अपनी पढ़ाई छोड़कर आएगी नहीं। भीमा के चाचा कहते हैं, नहीं भीमा आई है और ये कहकर आई है कि पानी का सारा समस्या वो खुद हल करेगी। माँ की ताई जी परेशान होती है। कुंदन अपनी माँ से कहता है, फिर से एक मौका मिला है हम छोटी बिरादरी को जीत का और बड़ी बिरादरी के शिकस्त का। और भीमा के आने के बाद हम लोग भी जीतने लगे हैं। भीमा अपनी बिरादरी के साथ बर्तन लेकर कैलाशा बुआ के घर पहुंचती है। कलिका सिंह कहता है, आओ भीमा आओ, पानी चाहिए मिल जाएगा। एक एक करके सबके बर्तन आगे लेकर आओ, पानी ले लो, लेकिन रोज ऐसे ही करना होगा। और इसी समय में भीमा को पानी देने के लिए कहता है। कलिका सिंह के आदमी भीमा के बर्तनों में पानी देता है। भीमा सोचती है, बाबा साहब जी आकर कहते हैं, भीमा सदियों से ये खेल ऐसे ही चलते आ रहा है। भीमा ये लोग हमारे समय में भी ऐसे ही करते थे और आज भी ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जब सरकार चापाकल लगा दी है, आखिर पानी तो मूलभूत आवश्यकता है। कलिका सिंह सबके बर्तनों में पानी दे देता है। भीमा कहती है, आप सब जाइए और खाना बनाइए। भीमा की माँ कहती है, और तू क्या करेगी भीमा? भीमा कहती है, हम विद्यालय जाएंगे, मगर बाबू साहब को एक काम देकर जाएंगे। कलिका सिंह कहता है, नौकर लगे हैं जो हमको तू काम बताएगी और हम करेंगे। भीमा कहती है, नौकर नहीं, आप हमारे गाँव के मुखिया के बेटे हैं, तो उनसे कहिएगा कि हमारे विद्यालय की छुट्टी होने के बाद हमें सूची चाहिए कि गांव में कहां कहां चापाकल लगा है। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 47 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।